The Vice President. In the absence of the President, the Vice President performs the functions of the President. The Vice Presidential election is carried out by the members of both the houses of the Parliament. So friend, in the absence of the President, the Vice President can be performed their functions of the President, and the Vice Presidential election is carried out by the members of the both the houses of the Parliament. यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन होती है तो उसमें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स है तो वो उसमें से उनको वोट देते हैं. द टर्म पीरियड ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑफ 5 years. द वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. कि वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म पीरियड है तो वो 5 years का है. और साथ में हमने आगे भी ये देखा था कि जो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं तो वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं. द प्रेसिडेंट सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट. यानी कि जब भी कोई प्रेसिडेंट अपना जो रेजिग्नेशन सबमिट करवाना होता है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन सबमिट करवाते हैं. नाउ वी विल सी हियर प्राइम मिनिस्टर. द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द पार्टी हु हैज अचीव्ड a majority in the general elections. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रियल हेड है तो वो प्राइम मिनिस्टर है. और प्राइम मिनिस्टर जो है तो जो भी पार्टी ने लोकसभा के इलेक्शन में मेजोरिटी अचीव की है तो उनके जो हेड होते हैं तो वो हेड प्राइम मिनिस्टर बनते हैं. ही इज अपॉइंटेड फॉर्मली बाय द प्रेसिडेंट. कि उनका जो अपॉइंटमेंट होता है तो प्रेसिडेंट के जरिए होता है. द मिनिस्टर्स to the cabinet are appointed as per the council of the prime minister. He distributes the portfolios. यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो अपॉइंटमेंट होता है तो वो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो काउंसलिंग होने के बाद प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं और बाद में उनके जो पोर्टफोलियोज है यानी कि उनके जो वर्क्स है उनके जो फंक्शंस है तो वो जो प्राइम मिनिस्टर उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. Any minister either to be taken, left or continue in the cabinet is decided by the prime minister. यानी कि कौन से मिनिस्टर को कैबिनेट में रखना है, किसको लेफ्ट करना है, किसको कंटिन्यू करना है, तो ऐसी जो डिसीजन है तो वो डिसीजन प्राइम मिनिस्टर लेते हैं. He presides over the meetings of the cabinet and also looks after the functioning of various departments of the cabinet. He takes pivotal decisions. यानी कि कुछ जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है तो वो इम्पोर्टेंट डिसीजन भी प्राइम मिनिस्टर लेते हैं. द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन विच इज नाउ नोन एज पॉलिसी कमीशन. कि जो प्लानिंग कमीशन के जो हेड है तो वो प्राइम मिनिस्टर है. मगर आज जो प्लानिंग कमीशन है तो उनको एक नया नाम दिया गया है कि जो पॉलिसी कमीशन है. यानी कि जो प्लानिंग कमीशन का आज नया नाम दिया गया है तो वो पॉलिसी कमीशन है. There are 3 levels of ministers under the Prime Minister: the Cabinet Ministers, the State Ministers and the Deputy Ministers. यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर के अंदर में जो मिनिस्टर्स के जो लेवल होते हैं तो 3 हैं, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स और डेप्यूटी मिनिस्टर्स. The Prime Minister should be a member of any one house of the Parliament. कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में से किसी एक हाउस के वो मेंबर होते हैं. द मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द लोकसभा. लोकसभा में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो पूरे एक रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं. इफ द लोकसभा रिजेक्ट्स द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट on a particular issue, it is not only the responsible minister for that subject, but the whole council of ministers must accept the responsibility and resign. कि अगर लोकसभा ने ये जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है तो उसको रिजेक्ट करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर इश्यू के कारण, तो वो जो मिनिस्टर है तो वो जो सब्जेक्ट का जो मिनिस्टर है तो वो रिस्पॉन्सिबल साथ में होता है. और साथ में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो वो भी उतना ही वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि और वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको उनको एक्सेप्ट भी करनी होती है और साथ में उनको रिजाइन भी देना पड़ता है. Now here we will go ahead for our next topic which is here given, the governor.
The governor is appointed by the President of India on the advice of the Council of Ministers headed by the Prime Minister. The President can appoint a person as the governor of more than one state. So friend, President has an authority to appoint the governor after the discussion with the Prime Minister. The governor is the constitutional and formal head of the state. All executive powers of the state government are vested in him. कि जैसे कि हमने सेंट्रल लेवल की बात की कि जहाँ पे जो हमारी कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है तो वो प्रेसिडेंट है, तो उसी तरह से स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है तो वो गवर्नर है, और स्टेट में जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है तो वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर के पास रहते हैं. He appoints the chief minister who has a clear majority. He also appoints other members of the council of ministers on the advice of the chief minister. कि गवर्नर जो है तो वो चीफ मिनिस्टर को वो अपॉइंट कर सकते हैं कि जो भी पार्टी मेजोरिटी अचीव की हो, और साथ में वो चीफ मिनिस्टर के साथ एडवाइस लेकर उनके साथ कंसल्टिंग के बाद वो अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है तो उनको भी वो अपॉइंट करते हैं. He appoints the Advocate General, the Chairman, the members of the State Public Service Commission. He is consulted by the President of India for the appointment of judges of the High Court. कि अपने स्टेट के लिए वो एडवोकेट जनरल, चेयरमैन, फिर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो उनके मेंबर्स को भी वो अपॉइंट कर सकते हैं, और साथ में वो इंडिया के प्रेसिडेंट के साथ कंसल्टिंग करने के बाद उनके साथ एडवाइस लेने के बाद वो अपने स्टेट के जो हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट के जजेस को भी वो अपॉइंट कर सकते हैं. The governor has significant legislative powers. He summons and prorogues the sessions of the state legislature. कि स्टेट में जो गवर्नर है तो उनको बहुत ही अच्छे जो लेजिस्लेटिव पावर्स मिले हैं, और वो जो लेजिस्लेचर है तो उनको भी समन वो कर सकते हैं, यानी कि उनको भी समन वो भेज सकते हैं. He can dissolve the state assembly before the expiry of its full term. He can also issue ordinances. यानी कि जो भी स्टेट असेंबली है तो वो उनकी एक्सपायरी जो डेट है तो उससे पहले भी उनको डिसॉल्व कर सकते हैं. A bill passed by the state legislature can become a law only after the governor assents to it. यानी कि जो कोई भी बिल है स्टेट लेजिस्लेचर में तो वो गवर्नर के असेंट्स के बाद, यानी कि उनकी परमिशन के बाद ही वो एक एक्ट बन सकता है. जैसे कि हमने आगे देखा था कि प्रेसिडेंट को भी ऐसी जो राइट्स उनको मिले हैं कि वो अगर कोई भी बिल है तो उसके ऊपर साइन करते हैं तो ही वो एक एक्ट बनता है कंट्री के लिए. तो इस तरह से स्टेट में अगर कोई भी लॉ अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए यहाँ पे गवर्नर की साइन इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ही जाकर ही वो एक एक्ट बन सकता है. The position of the governor in a state is similar to that of the president at the center. कि गवर्नर की जो पोजीशन है स्टेट में तो वो एक प्रेसिडेंट की तरह की, जैसे सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे प्रेसिडेंट की पोजीशन है तो सेम पोजीशन स्टेट में गवर्नर की होती है. His powers are actually exercised by the council of ministers headed by the chief minister. यानी कि उनके जो पावर्स है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है तो वो उनको एक्सरसाइज करते हैं, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो वो चीफ मिनिस्टर के अंडर में होता है. But the governor can exercise certain powers independently also. Normally, the governor of a state is ex officio chancellor of all the universities of the state. कि यहाँ पे कुछ ऐसे पावर्स भी मिले हैं गवर्नर को, तो वो एक इंडिपेंडेंटली पावर्स उनको मिले हैं. जैसे कि यहाँ पे हमें दिया गया है कि स्टेट की हर एक यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं तो वो गवर्नर होते हैं. A governor can belong to any political party, but after assuming his post, the governor has to perform his duties firmly and impartially. तो यानी कि जो गवर्नर है तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग कर सकते हैं, मगर एक बार वो गवर्नर बन जाते हैं या गवर्नर की पोस्ट के लिए वो अपॉइंट हो जाते हैं तो उसके बाद उनको अपनी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी को फॉर्मली और इम्पार्शियली फॉलो करनी पड़ती है, परफॉर्म करनी पड़ती है, यानी कि किसी भी प्रकार की वो पार्शियलिटी नहीं कर सकते हैं. एंड ही कैन अपॉइंट अ पर्सन एज द गवर्नर फॉर मोर देन वन स्टेट. Any citizen of India who is 35 years
of age or above may be appointed as the governor. द टर्म ऑफ द गवर्नर इज फॉर 5 years। यानी कि कोई भी ऐसा सिटीजन हो, इंडिया का सिटीजन हो कि जिसकी एज 35 years हो या उससे ज्यादा हो, तो उसको गवर्नर के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। और उन गवर्नर का जो टर्म पीरियड है तो वो 5 years का है। However, he holds office during the pleasure of the president and can be removed from the office even before the expiry of his term, or he can also be transferred to any other state as the governor। कि प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी गवर्नर को वो रिमूव कर सकते हैं उनकी एक्सपायरी डेट जो है उससे पहले, या फिर कोई भी गवर्नर को दूसरे स्टेट में भी उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऐसी जो अथॉरिटी है तो वो सिर्फ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है तो उनके पास ही है। द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर। So friend, governor has a right to appoint the chief minister for particular state। और यहाँ पे जो गवर्नर होते हैं तो वो जो भी पार्टी को मेजोरिटी मिलती है इलेक्शन में तो उसके लीडर जो होते हैं तो उनको चीफ मिनिस्टर के लिए वो अपॉइंट करते हैं। इफ नो सिंगल पार्टी गेट्स द मेजोरिटी, द लीडर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज कंस्टिट्यूटिंग द मेजोरिटी और the leader of the largest party having the support of the majority is appointed as the chief minister। यानी कि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो उस वक्त जो अलग अलग पार्टी का कॉम्बिनेशन होता है और उसमें से कोई एक लीडर बनता है तो गवर्नर उसको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि किसी एक पार्टी को मेजोरिटी मिलती है और उसको जो लीडर है तो वो लीडर को वो चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। Other members of the Council of Ministers are also appointed by the governor on the advice of the chief minister, though the administration of the state is carried out in the name of the governor। In reality, the chief minister and the Council of Ministers enjoy most of the powers of the governor। यानी कि जो गवर्नर होते हैं तो वो चीफ मिनिस्टर के साथ डिस्कशन करने के बाद उनके साथ कंसल्टिंग करने के बाद वो स्टेट के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वो अपॉइंट करते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है स्टेट में तो वो स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर के नाम से होता है। जो पावर्स गवर्नर को मिले हैं तो एक्चुअल में वो पावर्स का यूज चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है तो वो एंजॉय करते हैं। इन गुजरात द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर and the cabinet ministers is situated in the new secretariat Swarnim Sankul, गांधीनगर। तो गुजरात में जो चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो ऑफिस है तो गांधीनगर में स्वर्णिम संकुल में। द गवर्नर एडमिनिस्टर्स द oath of secrecy to the chief minister and the council of ministers orally and thereafter they sign the same। कि जो गवर्नर है तो वो चीफ मिनिस्टर और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे तो उनको वो ऑथ ले और जो ऑथ है यानी कि जो शपथ है तो वो शपथ दिलाते हैं। इन द स्टेट कैबिनेट मिनिस्ट्री देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्री। फर्स्ट कैबिनेट, सेकंड स्टेट लेवल, थर्ड डेप्यूटी लेवल एंड फोर्थ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। The chief minister distributes the portfolio to the cabinet ministers। He also presents the issues of policy making, transparent administration, questions of people of the central government। यानी कि जो स्टेट कैबिनेट मिनिस्ट्री है तो उसमें 4 प्रकार के जो मिनिस्टर्स होते हैं तो उसमें यहाँ पे हमें दिया गया है कि कैबिनेट, स्टेट लेवल और डेप्यूटी लेवल और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो होते हैं। और जो भी चीफ मिनिस्टर होते हैं तो वो अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को जो पोर्टफोलियो है यानी कि जो वर्क है तो वो वर्क का वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और साथ में जो कुछ पॉलिसी बनानी है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन करना है, लोगों का जो क्वेश्चन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजना है तो ऐसे भी जो काम है तो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स और जो चीफ मिनिस्टर्स है तो वो करते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैलेमिटी ही प्रोवाइड्स बेसिक एमिनिटीज, love and care to the people। He provides a strong leadership to the state legislature।
कि जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटीज आती है तो उस वक्त जो बेसिक एम्यूनिटीज यानी कि जो उनको हेल्प चाहिए, लोगों को जो लव चाहिए, उनकी जो केयर करनी है, तो उस वक्त ये सब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, तो आगे आके अपनी जो पब्लिक है तो पब्लिक की वो केयर करते हैं। और साथ में जो स्टेट लेजिस्लेचर है तो उनको एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो प्रोवाइड करनी है तो वो चीफ मिनिस्टर प्रोवाइड करते हैं। The Chief Minister is the torchbearer and pathfinder of the government policies regarding the growth of the state। यानी कि जो चीफ मिनिस्टर है तो वो गवर्नमेंट की जो अलग अलग पॉलिसीज है कि जिसके कारण जो स्टेट है तो स्टेट का ग्रोथ हो सके, तो उसके लिए जो आगे सबसे आगे जिसको काम करना है तो वो चीफ मिनिस्टर है, जिसको रास्ता ढूंढकर अपने लोगों को दिखाना होता है कि जिसके कारण लोगों का जो वेलफेयर वर्क है तो अच्छी तरह से हो सके। Administrative system means administrative executive. The political executive frames various policies in different fields. The detailed and efficient implementation of these policies is done by the administrative executive. We know that political executive frames various policies in different fields, and all these policies can be implemented by administrative executive effectively. The administrative executive advises and guides the state executives in the matters of policies. It provides required information and figures। यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है तो वो स्टेट एग्जीक्यूटिव को गाइडेंस भी देती है, एडवाइस भी देती है, और साथ में जरूर हो तो उनको इंफॉर्मेशन और फिगर्स भी प्रोवाइड करती है। However, the political executive is not bound to follow the advice of it। इसके बावजूद जो भी गाइडेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव देते हैं तो वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को फॉलो करना ही हो तो वैसा उसमें नहीं है। यानी कि एक तरह से वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है तो वो फ्री है। No matter how important or welfare oriented are the policies, laws, if they are not effectively implemented by the administrative executive, then its purpose is met। यानी कि कोई भी पॉलिसीज हो तो वो कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी वेलफेयर ओरिएंटेड है, अगर वो पॉलिसीज को ठीक से इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के जरिए वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है तो उसका जो पर्पस है तो वो पर्पस हम अचीव नहीं कर सकते। यानी कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ने जो भी पॉलिसी बनवाई है तो उसको अच्छी तरह से जो इम्प्लीमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के पास है कि जिसके जरिए वो उसको सक्सेस बना सकते हैं। Thus, the administrative system provides the necessary backup to the executive in the formulation and implementation of policies। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है तो वो एग्जीक्यूटिव को एक बैकअप प्रोवाइड करते हैं कि जिसके कारण ये पॉलिसी जो है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसका जो फॉर्मुलेशन है तो वो प्रॉपर और ठीक तरह से हो सके। Expert and professionally efficient and experienced public servants in the field of foreign relations, defense, security forces, international trade and commerce, nuclear energy, energy production, distribution, banking, insurance, foreign exchange are the backbone of the government। कि हम ये जानते हैं कि गवर्नमेंट की जो बैकबोन है कि जिसके कारण जो गवर्नमेंट को ये काम करना है तो ये सब जो है तो उनके बैकबोन है गवर्नमेंट की। कलेक्टर इज अपॉइंटेड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड हिज ऑफिस इज एट जिला सिविल सर्जन। कि जो कलेक्टर है तो वो कलेक्टर को अपॉइंट किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के जरिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उनकी जो ऑफिस है तो उनको जिला सिविल सर्जन के नाम से जाना जाता है। Their expertise, knowledge, administrative insight, broad experience, prediction, administrative efficiency helps them to carry out the administration effectively। कि जो भी कलेक्टर होते हैं तो उनके जो नॉलेज जो है, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंसाइट जो है, साथ में उनका जो एक ब्रॉड एक्सपीरियंस जो है, साथ में उनकी जो प्रेडिक्शन, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है, तो वो सब ये पॉलिसीज को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरी है कि जिसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से हो सके और इफेक्टिवली हो सके। From the organs of the government, the state executive acts as the brain behind the welfare of the people, whereas the administrative executive is like the limbs।
कि जैसे कि हमने आगे आगे जाना कि जो गवर्नमेंट है तो उनके जो ऑर्गन्स है जैसे कि स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है तो वो एक पब्लिक के वेलफेयर के लिए एक ब्रेन का काम करते हैं, यानी कि जो सोच है तो वो सोच स्टेट एग्जीक्यूटिव के जरिए मिलती है, मगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है तो उनका काम जो है तो एक लिंक्स की तरह एक काम है उनका। An amicable relation between the political executive and the administrative executive is the prerequisite for the smooth governance of the state. यानी कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के बीच में जो एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए तो वो जो है तो वो एक प्री रिक्वायर्ड कंडीशन है कि जिसके कारण स्मूथ गवर्नेंस स्टेट में हो सके, यानी कि दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन जो है तो वही स्टेट के वेलफेयर के लिए अच्छा बढ़िया रहेगा। The power and influence of the government is becoming more central in the bureaucracy. Nepotism, corruption, dishonesty, inefficiency, misconduct, escapism are the evils of bureaucracy. यानी कि ब्यूरोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के पावर्स और इन्फ्लुएंस जो है तो वो सेंटर में रहती है। निपोटिज्म, करप्शन, डिसऑनेस्टी, इनएफिशिएंसी, मिसकंडक्ट, एस्केपिज्म जो है तो ब्यूरोक्रेसी के लिए एक एविल्स है। सो टू कंट्रोल सच एविल्स लोकपाल और लोकायुक्त इज नीडेड। और ऐसे जो एविल्स है तो उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल में लाने के लिए जो लोकपाल और लोकायुक्त जो है तो उसकी जरूरत है। To stop the corruption, Gujarat state government has started an entire separate department by the name of Anti-Corruption Bureau. तो ये सब जो करप्शन है तो करप्शन को स्टॉप करने के लिए गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने एक अलग से जो डिपार्टमेंट बनाया है कि जिसका नाम है एंटी करप्शन ब्यूरो। तो उनका काम क्या है कि जो भी करप्शन होता है तो उनके ऊपर वॉच रखनी है और उनके अगेंस्ट में एक्शन लेनी है। Its toll-free number is 1800-234-4444. People can contact the number of file their complaints कि जो पीपल है तो वो अपनी जो कंप्लेंट्स है तो कंप्लेंट्स को इस नंबर पे वो रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे करप्शन होता है तो उस वक्त ये नंबर का यूज करके आप अपनी जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। Political stability is expected from the administrative system as there is a government comprising of different political parties. यानी कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है तो उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि जिसके कारण जो भी पॉलिटिकल पार्टी थे तो गवर्नमेंट में काम कर रही है। The administrative system helps to excel the development of the government by implementing various developmental schemes and programs. यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है तो वो गवर्नमेंट को अपने जो भी स्कीम से, अपने जो भी प्रोग्राम से तो उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करवाने में सबसे ज़्यादा जो हेल्प करते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है कि जिसके कारण वो अपनी जो पॉलिसीज है, अपने जो प्रोग्राम है, अपनी जो स्कीम्स है तो उनको ठीक तरह से वो इम्प्लीमेंट कर सके ताकि लोगों का जो वेलफेयर हो है तो वो वेलफेयर हो सके।